नमस्कार, स्वागत है आप सभी का जी न्यूज पर। आपके साथ मैं हूं पूर्णिमा मिश्रा। समाजवादी पार्टी में जारी विवाद के बीच मुलायम सिंह यादव आज कोई बड़ा ऐलान कर सकते हैं। सबसे बड़ी खबर आज की ये है उत्तर प्रदेश की राजनीति को लेकर। लखनऊ में आज मुलायम सिंह लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकते हैं। कल अखिलेश और मुलायम के बीच 2 घंटे की बैठक चली थी, लेकिन वो बैठक बेनतीजा रही। सूत्रों के मुताबिक मुलायम ने यूपी चुनाव तक राष्ट्रीय अध्यक्ष बने रहने की अखिलेश की शर्त फिर से ठुकरा दी और इसे देखते हुए सुलह की उम्मीदें अब काफी कम हो चुकी हैं। सूत्र ये भी बता रहे हैं कि कल की बैठक के बाद अखिलेश ने कार्यकर्ताओं को क्षेत्र में जाने और पूरी तरह से चुनावी तैयारी में जुट जाने के लिए कह दिया है और मुलायम सिंह आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। 10 दिन 8 मुलाकात। न मुलायम झुके न अखिलेश माने। पिता पुत्र के बीच खड़े अध्यक्ष की दीवार। तो क्या माना जाए समाजवादी पार्टी में पिता और पुत्र के बीच समझौता नहीं, अब रण होगा। समाजवादी पार्टी का दंगल क्लाइमेक्स पर पहुंचते पहुंचते अचानक रिवाइंड हो जाता है। सोमवार को दिल्ली से जब नेताजी लखनऊ अपने घर लौटे तो लगा अब सब कुछ ठीक होने वाला है। अगला मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ही होगा। मंगलवार की सुबह मीटिंग पर सभी की निगाह टिकी थी, लेकिन करीब 1.5 घंटे चली मैराथन मीटिंग का नतीजा फिर वही ढाक के 3 पात रहा। न अखिलेश माने और न मुलायम सिंह। मैं चाहूंगा कि नेताजी अखिलेश को उनकी 5 साल के इम्तिहान को पास करने दें और हम विश्वास से जीत के आएंगे। नेताजी का ही सम्मान होगा। लखनऊ में आज मुलायम सिंह यादव प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकते हैं। माना जा रहा है कि मुलायम कुछ चौंकाने वाले सियासी ऐलान कर सकते हैं, लेकिन ऊंट किस करवट बैठेगा, बड़े से बड़ा सियासी पंडित भी कुछ भी खुलकर बोलने से हिचक रहा है। अखिलेश समर्थक जरूर अपनी अगली रणनीति को लेकर आश्वस्त दिख रहे हैं। हमारे मन में जो उनके लिए सम्मान है वो कम नहीं हो सकता है। बाकी उनकी बात सही है, वाद विवाद या थोड़ी सी कुछ कठिनाई जरूर पार्टी में चल रही है। नेताजी चाहेंगे तो सुलझ जाएगी, नहीं तो हम अपना नेतृत्व निर्णय कर चुके हैं। हम 2017 माननीय मुख्यमंत्री के नेतृत्व में लड़ रहे हैं। अब शायद किसी को भी ये मानने से गुरेज नहीं होगा कि अब सुलह का कोई फॉर्मूला फिलहाल नहीं दिख रहा है। पार्टी सूत्रों के मुताबिक असली पेच राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद पर फंसा है। सूत्रों के मुताबिक मंगलवार को अखिलेश के साथ मीटिंग में मुलायम सिंह यादव की मूल रूप से 2 ही शर्तें थीं। मुझे राष्ट्रीय अध्यक्ष बना रहने दो और रामगोपाल यादव पार्टी से बाहर रहेंगे, लेकिन अखिलेश को ये मंजूर नहीं था। अखिलेश ने कहा कि मुझे चुनाव तक अध्यक्ष बने रहने दीजिए, उसके बाद सब आपका है। रामगोपाल को बाहर किए जाने की शर्त भी अखिलेश ने नहीं मानी। दोनों की बातचीत में साइकिल पर दावेदारी वापस लेने और प्रदेश अध्यक्ष पद अपने लोगों के पास रखने पर भी चर्चा हुई। बीजेपी का कहना है कि कुछ और नहीं, नाकामियों को छिपाने का खेल खेल रहे हैं पिता और पुत्र। उत्तर प्रदेश की जनता के लिए कौन लड़ रहा है? उत्तर प्रदेश की जनता का बहुमूल्य समय बर्बाद किया है समाजवादी पार्टी ने। ना तो किसी प्रकार का विकास कार्य किया है और केवल अपनी नाकामियों से ध्यान भटकाने के लिए इस प्रकार का कलह दिखाया जा रहा है। सूत्रों के मुताबिक मुलायम सिंह किसी भी सूरत में साइकिल चुनाव चिन्ह को हाथ से नहीं जाने देना चाहते हैं। बेटे को बनाने के लिए मुलायम कोई भी कुर्बानी देने को तैयार भी है। सूत्रों के मुताबिक मंगलवार को मीटिंग में मुलायम भावुक हो उठे, बेटे से साइकिल को बचा लेने को कहा। बीजेपी का कहना है कि कितनी भी कोशिश कर लें, जनता ने इस बार साइकिल को पंक्चर करने का मन बना लिया है। साइकिल के दोनों टायरों को पंक्चर करने की जनता ने मन बना चुकी है, ताकि पिताजी, बेटा और चाचा भतीजा सब घर बैठ के अपने झगड़ों को लड़ते रहें अगले 5 साल। मुलायम सिंह यादव क्या कहेंगे? हर कोई कयास लगाने में जुटा है, लेकिन माना जा रहा है कि अब सुलह की उम्मीदें करीब करीब खत्म हो चुकी हैं। मंगलवार को मीटिंग के बाद ही अखिलेश ने इस बात के संकेत दे दिए थे। अखिलेश ने अपने कार्यकर्ताओं को चुनाव में जुट जाने को कहा है। प्रचार कैसे होगा, इस पर अखिलेश की कोर टीम दिन रात काम भी कर रही है। मंगलवार को दिन भर मुलायम सिंह यादव अपने लोगों के साथ बातचीत करते रहे। फोन पर अमर सिंह और शिवपाल से लगातार संपर्क में रहे। बावजूद इसके इस बात से इनकार करना थोड़ा मुश्किल है कि सुलह की उम्मीद पूरी तरह से टूट चुकी है।
विशाल पांडे, जी मीडिया, लखनऊ। और इस पर और ज्यादा डिटेल्स देने के लिए सीधा हम लखनऊ का रुख कर लेते हैं। मेरे सहयोगी विशाल पांडे इस वक्त जुड़ चुके हैं। विशाल, अगर पिछले 10 दिन और 10 दिन में हुई लगातार बैठकों पर नजर डाली जाए तो क्या यह कहा जा सकता है कि अब बात सुलह से आगे बहुत निकल चुकी है और अब नजरें इस पर होंगी कि अखिलेश गठबंधन किसके साथ करेंगे? देखिए पूर्णिमा, अभी मुलायम सिंह यादव की पहली कोशिश ये है कि किसी तरह से साइकिल चुनाव निशान को वो बचा ले। कल अखिलेश यादव के साथ जब उनकी मुलाकात हुई तो उसमें अपनी पूरी संघर्ष की कहानियां मुलायम सिंह यादव अखिलेश यादव को बताते रहे और इसके अलावा मुलायम सिंह ने कहा कि साइकिल निशान को बचा लो। लेकिन जो विवाद है वो सिर्फ राष्ट्रीय अध्यक्ष पद को लेकर है। मुलायम सिंह यादव का कहना है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष पद पर उनको रहने दिया जाए, लेकिन अखिलेश यादव ये कह रहे हैं कि उनको 3 महीने तक का मौका दे दिया जाए राष्ट्रीय अध्यक्ष पद पर, उसके बाद वो इस पद को छोड़ देंगे। तो फिर उसके बाद अखिलेश यादव उठकर चले गए। 2 घंटे तक ये मुलाकात हुई थी, लेकिन उसके बाद से भी लगातार फोन पर कई बार अखिलेश यादव और मुलायम सिंह की बातचीत हुई और आज बताया ये जा रहा है कि मुलायम सिंह यादव एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकते हैं जिसमें कुछ नए ऐलान वो कर सकते हैं। और मुलायम सिंह यादव क्या इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में सुलह की कोई बातचीत लेकर सामने आएंगे या सुलह का कोई मसौदा लेकर सामने आएंगे या फिर रण होगा? क्योंकि जिस तरह से लगातार सुलह की कोशिशें हो रही हैं, फिर खबरें आ जा रही हैं तुरंत की बेनतीजा रही बैठक, तो ऐसी स्थिति में मुलायम सिंह यादव आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं उसमें सुलह को लेकर क्या कोई समझौता या मसौदा पेश करेंगे, इस पर सभी की निगाहें होंगी। इसके अलावा गठबंधन की बात को लेकर अखिलेश एक कदम आगे बढ़ चुके हैं। लगातार उनकी टीम और कांग्रेस की टीम संपर्क में है। बताया ये जा रहा है कि राहुल और अखिलेश की बातचीत भी हो रही है। तो ऐसी स्थिति में अपने एक अलग पैरेलल संगठन के तौर पर भी अखिलेश यादव काम कर रहे हैं, चाहे वो घोषणा पत्र बनाने को लेकर हो या गठबंधन को लेकर। और दूसरी तरफ कार्यकर्ताओं को भी विशाल वो कह चुके हैं कि अपने क्षेत्रों में जाइए, चुनाव प्रचार कीजिए। तो देखना होगा आज प्रेस कॉन्फ्रेंस पे पहले मुलायम सिंह यादव क्या कहते हैं। आप रहिएगा विशाल हमारे साथ। एक और खबर पर आपसे कुछ डिटेल्स लेनी है। बीजेपी आज पंजाब और साथ ही गोवा में अपने उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर सकती है। बीजेपी चुनाव समिति की बैठक के बाद ये ऐलान हो सकता है जिसमें पीएम मोदी और साथ ही अमित शाह भी मौजूद रहेंगे। कांग्रेस भी आज पंजाब और गोवा में उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर सकती है। शाम 6 बजे कांग्रेस सेंट्रल इलेक्शन कमेटी की बैठक होनी है। पंजाब और गोवा में 4 फरवरी को वोटिंग है। 18 जनवरी नामांकन की आखिरी तारीख है और उत्तर प्रदेश में बीजेपी के टिकट बंटवारे को लेकर भी पार्टी में बेकरारी है। कार्यकर्ता और नेता टिकट पाने के लिए पूरी कोशिश में लगे हुए हैं। कल लखनऊ में बीजेपी की बैठक हुई। कई बड़े नेताओं को शामिल होना था, लेकिन कुछ नेता गायब रहे। बताया जा रहा है कि टिकट बंटवारे को लेकर कार्यकर्ताओं में नाराजगी भी है। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी आज से अपने चुनावी मूड में उतरने जा रही है। बीजेपी 3-4 चरणों में उम्मीदवार घोषित करने की तैयारी में है। इस बैठक में यूपी के सभी 403 उम्मीदवारों के नाम का पैनल तैयार किया जाएगा। एक सीट पर 3-4 नामों का पैनल बनेगा, जिनमें से किसी एक पर मोहर बीजेपी के केंद्रीय पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक में लगेगी। केंद्रीय पार्लियामेंट्री बोर्ड पहले 2 चरणों की लिस्ट ही घोषित करेगा। 14-15 जनवरी तक पहले 2 चरणों के उम्मीदवारों के नाम फाइनल हो जाएंगे। यह बैठक उम्मीदवारों के चयन के बारे में, साथ ही साथ चुनाव की दृष्टि से स्ट्रेटेजी क्या बने इसके बारे में, प्रमुखतः प्रदेश में 403 सीटों पर जो उम्मीदवार घोषित करने हैं उसके बारे में विचार किया जाएगा। बीजेपी दफ्तर पर टिकट चाहने वालों की भारी भीड़ है। लोग अपने अपने अंदाज में टिकट मांग रहे हैं। पार्टी जिसको देगी पार्टी के साथ हम रहेंगे, पार्टी को जिताएंगे, कमल खिलाएंगे। कार्यकर्ता के हित में निर्णय करेगी, जो चुनाव जीत सकता है उसके पक्ष में निर्णय करेगी, कार्यकर्ता को प्राथमिकता देने का काम करेगी। बिल्कुल चिंता नहीं है, पार्टी का निर्णय सर्वमान्य होगा। हालांकि अभी टिकट का बंटवारा नहीं हुआ है, लेकिन विवाद पहले शुरू हो गया है। यूपी बीजेपी अध्यक्ष केशव मौर्य के दफ्तर के बाहर कानपुर के आर्यनगर विधानसभा क्षेत्र के बीजेपी कार्यकर्ता पोस्टर लेकर विरोध कर रहे हैं। इनका कहना है कि आर्यनगर के मौजूदा विधायकों को टिकट ना मिले। चुनाव कार्यकर्ताओं होता है, वहाँ पे बम चलवाते हैं, वहाँ के मंडल अध्यक्ष के खिलाफ मुकदमा लिखाते हैं, वहाँ के पार्षद के खिलाफ मुकदमा लिखवाते हैं। हमको ऐसा विधायक नहीं स्वीकार है। 3 बार विधायक रह चुके हैं, कार्यकर्ताओं को सम्मान नहीं करते हैं, कार्यकर्ताओं को पीछा करते हैं और विधायक भ्रष्टाचार करते हैं। चुनाव अभियान समिति में जिन नामों की घोषणा हुई थी उनमें गृह मंत्री राजनाथ सिंह और केंद्रीय मंत्री उमा भारती का भी नाम शामिल था।
दोनों ही नेता प्रदेश में बीजेपी के प्रचार को लेकर चल रही परिवर्तन यात्रा में मौजूद थे। जाहिर है टिकट लेकर विवाद किसी एक पार्टी में नहीं है, ऐसा माहौल सभी पार्टियों में दिख रहा है। यानी वोटों की बारात सजने से पहले ही दूल्हे को लेकर संग्राम हो गया है। विशाल पांडे, जी मीडिया, लखनऊ। और विशाल का ही हम रुख कर लेते हैं। विशाल, नाराजगी जरूर है कार्यकर्ताओं में, नाराजगी ना हो इसे लेकर किन चीजों के आधार पर टिकट बंटवारे की तैयारी में बीजेपी है, और दूसरा कब तक नामों का ऐलान हो सकता है? देखिए पूर्णिमा, बीजेपी ने उत्तर प्रदेश के 403 विधानसभा सीटों के लिए 3 अलग अलग इंडिपेंडेंट सर्वे कराए हैं। इसके अलावा संगठन की रिपोर्ट ली है, जिसके आधार पर कल जो चुनाव समिति की बैठक हुई थी उसमें यूपी चुनाव समिति के सभी सदस्यों ने सारे अधिकार टिकट बंटवारे को लेकर प्रदेश अध्यक्ष केशव प्रसाद मौर्य को दे दिए। और अब बताया जा रहा है कि आने वाले कुछ दिनों में यानी 14 से 15 जनवरी के बीच में उत्तर प्रदेश के पहले 2 चरणों के प्रत्याशियों की पहली सूची बीजेपी जारी कर सकती है। और ये नाम जो 3 से 4 के पैनल बनाए गए, इन्हें सेंट्रल पार्लियामेंट्री बोर्ड को भेज दिए गए हैं और 14 से 15 जनवरी के बीच में पहली लिस्ट बीजेपी की आ सकती है। बहुत बहुत शुक्रिया विशाल पूरी जानकारी देने के लिए।